तो आइए मेरे भाई, आपके सामने दो गो सवाल बोर्ड पर नजर आ रहा है। हाँ, और एक सवाल है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, इसके शर्तों को लिखिए। खतरे का संकेत लाल क्यों होता है? आप भले कक्षा 10 में पढ़े हो, लेकिन ये दोनों सवालें आपके 12th क्लास में पूछी गई है। 12th क्लास में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, इसके शर्तों को लिखिए। आप 2016 में जाकर क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। और खतरे का संकेत लाल क्यों होता है ये भी पूछा है, क्लास 12th की बात कर रहे हैं हम 2018 में। तो आइए एक एक सवाल का जवाब जानते हैं। पहला सवाल है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, इसके शर्तों को लिखिए। तो जब लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, आप जानते होंगे सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो आपतन कोण का मान, तो आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होता है। का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ज्यादा होता है। क्या लिखा मेरे भाई कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होता है। पुनः पुनः किरणें उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः किरणें उसी माध्यम में लौट जाती है, लौट जाती है। और यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। ये तो सवाल की जवाब मेरे भाई यहां तक हो गई कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है। कक्षा 12th में आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको थोड़ी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, ध्यान सुनिएगा, क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होता है, अधिक होता है। पुनः किरणें उसी माध्यम में लौट जाती है और यही घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। कहा है कि इसका दो शर्त बताइए। तो पहला शर्त आप ये लिखेंगे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। प्रकाश की किरणें किस में जानी होनी चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। और दूसरा आपको ध्यान रखना होगा कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा आप, क्रांतिक कोण से ज्यादा होनी चाहिए, क्रांतिक कोण से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या याद कर पाएंगे आप? सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरणें जानी चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होनी चाहिए। अब इतना आप लिख ले पाते हैं तो ये आपको एग्जामिनर पूरा नंबर दे देगा। और दूसरा सवाल है, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट कर पाए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दूसरा सवाल है, थोड़ा स्पेस कम है तो इसको तो रफ करना ही पड़ेगा, इसलिए आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे आते हैं कि खतरे का संकेत लाल क्यों होता है। इसके लिए आप 2 पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, और ये आपको कक्षा 10th में भी आप पढ़े होंगे तो बताया गया होगा। सबसे पहले समझ लीजिएगा, आप जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कोई पूछेगा तो कितने रंग? 7 ही रंग होते हैं। तो बैजनी पिनाला आप ट्री को जानते हैं, और वहां से मेरे भाई आप जानते हैं कि सबसे अधिक तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का, सबसे कम होता है बैगनी का,
यही कहानी बदल जाती है। विचलन की बात किया जाए तो सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी का, और सबसे कम विचलित पर होता है विचलन लाल का। बस यही को देखिए मेरे भाई, आपको समझा देते हैं। देखिए खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, तो यहां से लिखिएगा कि हम जानते हैं, किताबी भाषा नहीं, हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और विचलन सबसे कम, और विचलन सबसे कम होता है, जिसके कारण वस्तुएं दूर से ही दिखाई पड़ने लगती है, दूर से ही दिखाई पड़ने लगती है। और यही कारण है कि खतरे का संकेत लाल रंग का होता है। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और खतरे का संकेत लाल क्यों होता है आप समझ पाए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।